ओके, तो आइए लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, ये आपके पास fx है और ये fx की डेफिनेशंस हैं कि 2x + 3 फंक्शन fx की वैल्यू 2x + 3 होगी कब? जब आपके x की वैल्यू 2 से छोटे 2 के बराबर, 2 से छोटी या 2 के बराबर हो। सही है, यही मतलब है ना इसका। और अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन, तो आपका फंक्शन क्या होगा? 2x - 3। ये भी समझ में आ रहा है आपको? ओके, नेक्स्ट चीज देखिए, हमें क्या चीज करनी है इसमें? फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बाबू ठीक है, अच्छा इसको शुरू करने से पहले एक चीज, एक बेसिक और आपको सीखना है। देखिए, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी, check the continuity of the function of f of x 2x + 3 at x = 1। क्या मतलब है इसका प्रशांत? इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बताओ जब x = 1। नहीं, जब x = 1 नहीं, at x = 1, मतलब x जब 1 है तब आपने मुझे इस फंक्शन की क्या बतानी है? कंटिन्यूटी। मतलब हालांकि हर पॉइंट पे अलग अलग होगा ये, लेकिन आप 1 पे चेक करो, मतलब आप कंटिन्यूटी बोल रहा है चेक करने के लिए। कहाँ चेक करनी है? 1 पर। अच्छा जी, अब 1 पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो मैं ना यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ पहले क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे? मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी पड़ेगी, x टेंड्स टू 1, f of x निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? अच्छा जी, और f of 1 भी निकालना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू। मैंने बताया था ना, एक तो लिमिटिंग वैल्यू और एक एग्जैक्ट वैल्यू, दोनों निकालनी पड़ेंगी आपको। अब जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू, तो बड़ा ही सिंपल है काम, क्या करना है बस खाली वैल्यू डालनी है। x की जगह आपने क्या प्लेस करना है? 1। तो अब यहाँ पे 2 × में 1 प्लस में 3 कितना हो जाएगा? ये 5। ये f of 1 है। ये क्या है आपके? हाँ देगा, काफी 95 क्वेश्चनों में देगा, 95% क्वेश्चन में। ठीक है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x = 1। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है और आपने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पर। और अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो हमें इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बता दें। सही है? अच्छा जी, मैंने f of 1 पे तो निकाल ली, कितनी बैठी है? 5। इसको निकाल रहा हूँ मैं। अब इसको निकालने के लिए आपका मेथड कहता है कि LHL निकाल लो और क्या निकाल लो, लेकिन LHL RHL नहीं निकालेंगे। तो भैया उसमें x क्यों नहीं निकालेंगे? कोई एक रीजन दे सकता है? तो भैया उसमें x = 1 क्या हुआ है? कब निकालते हैं LHL RHL? जो हमें कई सारे x की अगर 1 से बड़ी होगी तो ये वाला फंक्शन। हाँ, जब फंक्शन उस पॉइंट पर कटता है, मतलब इसके लेफ्ट में अलग बात हो रही है, राइट में फंक्शन अलग है। इस केस में तो हर बार में यही फंक्शन है, तो इस पॉइंट पर LHL RHL अलग अलग निकालने का कोई मतलब नहीं। देखो जैसे एक मिनट मैं समझाता हूँ। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एक मिनट लेट मी कंप्लीट। अगर मेरे को 2 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एक तो मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल दूंगा 2 पर, सही है? और जब मैं लिमिट निकालूंगा x टेंड्स टू 2 f of x, तो अब आप मुझे बताइए क्या मैं इसमें LHL RHL लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? बताओ ये जिज्ञासु, बिल्कुल लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 2 पॉइंट पर लेफ्ट में अलग बात हो रही है, अलग फंक्शन है, और राइट में अलग फंक्शन है, तो ऑब्वियस सी बात है आपने LHL और RHL दोनों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपका फंक्शन बदल रहा है। लेफ्ट में अलग बात हो रही है, राइट में अलग बात हो रही है। जब बातें अलग अलग हो रही होती हैं, लेफ्ट में अलग अलग फंक्शन है, राइट में अलग फंक्शन है, तो उनकी वैल्यू तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। सही है? तो इस केस में हम निकालेंगे। अब पूछ प्रशांत, क्या पूछ रहे थे आप? उस वाले बोलो। यहाँ पे भी ये तो समझ आ गया, लेकिन हम तब लिखेंगे LHL 1 माइनस का भी तो हो जाएगा।
हाँ वो हो जाएगा, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ क्या यहाँ पर 1 के लेफ्ट में अलग फंक्शन चूज होगा और राइट में अलग फंक्शन चूज होगा कि सेम ही फंक्शन चूज होगा? सेम ही होगा, तो फिर अलग अलग वैल्यूज नहीं निकालने, फिर LHL RHL नहीं निकालना, फिर तो आप लिमिटिंग वैल्यू ही निकाल दीजिए। सही है ना? मैं देखो इसको ऐसे समझो आप, जैसे आप और आपके चाचा जी रहते हैं साइड में, तो भैया इस घर में किसी को लेके अलग सोच है, इस घर में अलग सोच है ना? तो आप वहां दोनों घरों में पूछोगे कि नहीं पूछोगे? लेकिन जब घर ही एक है तो आप मतलब एक ही बंदे से हो जाएगा ना काम कि भाई घर की क्या सोच है। जब दो घर हैं अलग अलग तो दोनों में पूछना पड़ेगा। ऐसा ही है, जब आपके पास फंक्शन ही एक है तो 1 के लेफ्ट में भी यही फंक्शन चूज होगा, राइट में भी यही फंक्शन चूज होगा, तो दो अलग अलग वैल्यूज क्यों निकालनी है? अब आप ये पूछ सकते हो भैया क्या निकाल नहीं सकते? निकाल सकते हो, निकाल। इफ यू वांट टू वेस्ट योर टाइम यू कैन डू इट एनी टाइम। आप LHL में निकाल लो, फंक्शन यही उठेगा, RHL में डालो, फंक्शन यही उठेगा। तब तो लिखोगे कि लिमिटिंग वैल्यू वही है, और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। भाई जब फंक्शन बदल ही नहीं रहा तो डायरेक्ट निकालो ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। जब फंक्शन बदलेगा तो निकालेंगे, LHL में अलग, RHL में अलग। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्या मैं इसमें डायरेक्ट निकाल दूं? अब क्या ये डायरेक्ट निकाल दूं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 fx क्या होगा? 2x प्लस 3। अब बोलो तो मैं LHL RHL निकाल के दिखाऊं आपको, अगर आपको डाउट है तो करने को कर सकते हैं LHL RHL से। LHL RHL तब यूज करते हैं जब फंक्शन अलग अलग होता है, इस इंटरवल में अलग, उस इंटरवल में अलग। इसमें एक ही फंक्शन है, नहीं लग सकता है, लगने को तो LHL में भी मैं ये 2x प्लस 3 उठाऊंगा, RHL में भी 2x प्लस 3 उठाऊंगा, फंक्शन एक ही है ना। इस वाले केस में देखो फंक्शन अलग अलग है, 2 से लेफ्ट में 2x प्लस 3 है, 2 से राइट में 2x माइनस 3 है, तो यहाँ फंक्शन अलग अलग हो गए। 2 से लेफ्ट में अलग है, 2 से राइट में अलग है, तो यहाँ LHL RHL का यूज हो सकता है। यहाँ पे एक लिमिट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोनों तरफ से अप्रोच करना पड़ेगा ना, लेफ्ट से भी और राइट से भी। ठीक है। अच्छा जी, इस वाले केस में है क्या जरूरत? इस वाले केस में जरूरत है क्योंकि एक ही फंक्शन है, करने को कर सकते हैं। मैं एक बार ना RHL और LHL को लिखने को बता देंगे, वो बता देंगे, वो जब मैं इसलिए पहले ये क्वेश्चन कराया फिर उसको कराऊंगा। ठीक है, तो ये आपके पास fx हो गया, मैंने x टेंड्स टू 1 लिखा है यहाँ पर, मैं उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब आप लोग क्या कर सकते हो, x टेंड्स टू 1, x किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है? 1 की तरफ। अब जब ऐसा होता है तो आप क्या करते हो, वैल्यूज में डाल के देखते हैं, अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो हम नहीं करते इस काम को, सही है ना? तो आइए मैं इसमें इसको पुट करके देखता हूँ कितना आ जाएगा आपके पास। 2 इंटू में 1 प्लस में 3, और ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आ रही तो ये 5 है। तो इसका मतलब मेरी लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x और f ऑफ 1 ये दोनों इक्वल हो गए, हेंस fx is continuous at x इक्वल टू 1। सही है गलत है भैया? आ रहा है समझ में? ठीक है, और ये वाले को चेक, मतलब x की वैल्यू डालने के बाद ना इसमें ये चीज नहीं आनी चाहिए ना, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आना चाहिए ना, 0 अपॉन 0 आना चाहिए। हालांकि और भी है, मैंने शेयर किया है कि कौन कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं ग्रुप में, आप बोले तो एक बार और शेयर कर देंगे इंडिटरमिनेट फॉर्म कितनी। ठीक है, अच्छा जी, अब इस वाले क्वेश्चन को और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैं थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर द बेसिक मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2। ठीक है, इस चीज को हटा के मैं बोल रहा हूँ चेक करो कंटिन्यूटी, चेक कंटिन्यूटी। ठीक है, और इसको fx को चेक करना किधर, 2 पर, किस पर चेक करना है, 2 पर। अब जब मैं 2 पे चेक करने गया तो मेरे को पता चला यार लेफ्ट में अलग बात है, राइट में अलग बात है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, तो इसका मतलब मुझे LHL और RHL का यूज करना पड़ेगा, और साथ साथ में f ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा। तो भाई पहले f ऑफ 2 निकाल लेते हैं। अच्छा f ऑफ 2 कितना हो जाएगा,
एफ ऑफ टू में कौन सा इंटरवल सिलेक्ट होगा? ऊपर वाला इक्वल टू में ना, ये वाला ना, इक्वल टू में तो यही वाला होगा। तो 2 इंटू में 2 प्लस में कितना हो जाएगा? एग्जैक्ट की भी बात करेगा वो इंटरवल से। हाँ जी, एग्जैक्ट वैल्यू है ये। लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। अब लिमिटिंग वैल्यू जब मैं निकालने गया तो दिक्कत पड़ गई। क्या दिक्कत पड़ी? कि दो फंक्शन आ गए लिमिटिंग वैल्यू के, क्योंकि लगभग वैल्यू है। अब लगभग मैं 2 को कहाँ से अप्रोच करूंगा? लेफ्ट साइड से, तो अलग फंक्शन बात होती है। राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो अलग बात होती है। तो अगर ऐसी अलग अलग बातें हो रही है तो इसका मतलब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी करेक्ट। आइए अब LHL निकालते हैं। अब ठीक से सीखिएगा LHL और RHL निकालना। हम LHL की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, क्या लिखते हैं? 2 नेगेटिव। और यहाँ पे लिखते हैं स्टार्टिंग में fx बस। अब वो fx की वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली आएगी ना, अगले स्टेप में लिखेंगे हम उसको। तो आपके पास आ जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव और 2x प्लस। कोई इशू है? ठीक है, अच्छा जी। अब हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि 2 नेगेटिव का मतलब क्या होता है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है? 2 से थोड़ी सी कम, मतलब 2 से हल्का सा कम। तो मुझे इस x में 2 से हल्का सा कम डालना पड़ेगा। 1.999। तो मुझे 2 में से कुछ ना कुछ क्या करवाना पड़ेगा? माइनस। तो मैं इस x की जगह क्या लिख दूंगा? 2 माइनस। अब आप ये पूछ सकते हो कि भैया क्या हर बार h ही लेना है क्या? देखो आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हो वैसे, लेकिन NCERT h को फॉलो कर रही है, तो आप h लीजिए। कुछ और भी चला सकते हैं, बस x मत चलाइए क्योंकि x ऑलरेडी यूज में। ठीक है, h ही चलाइए। मैं तो यही कहूँगा, क्यों फालतू का प्रॉब्लम क्रिएट करना। लिमिट, अब यहाँ पर आपने अपने फंक्शन को h की टर्म्स में लिखवा दिया है, तो आपको ऑब्वियस सी बात है लिमिट किसकी सेट करनी पड़ेगी? h की। और h हमेशा 0 की तरफ। हाँ जी, और जो आपका h है, क्योंकि वो आप जो डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, दो को जो कम कर रहे हो, वो कितने से कम कर रहे हो? बहुत ही माइन्यूट से। तो वो हम कर रहे हैं लगभग 0 से, लगभग एग्जैक्ट 0 से नहीं कर रहे, लगभग 0 से। अच्छा जी, अब जब आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया, अब आप क्या करेंगे? अब ऊपर से साइन हट गया, देखो ऊपर से साइन हट गया। जब साइन हट जाता है तो आप लिमिट लगा सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि क्या ना है, इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए। अगर h को अगर मैं 0 रखता हूँ तो क्या कहीं दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप इसको 2 ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस 0 प्लस 3, और ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 3 एंड इट विल बी। तो आपकी LHL की वैल्यू 7 गई है। ये जैसा आपने नेगेटिव x टेंड्स टू नेगेटिव है, तो आपने पहला वाला फंक्शन दिया। हाँ जी, पता कैसे? बाबू 2 नेगेटिव का मतलब क्या? 2 से हल्का सा कम। तो 2 से हल्के से कम बताओ, ये इंटरवल शो कर रहा है कि ये वाला इंटरवल शो कर रहा है? आप बता दो। लेफ्ट ऊपर वाला कर रहा है ना, ऊपर वाला कर रहा है तो यही फंक्शन चूज हो, इसलिए मैंने वही किया। और पूछो। इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब है वो फॉर्म्स जिसके बारे में मैथमेटिशियंस आइडिया नहीं लगा पाते कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसको हम कैसे सॉल्व करें। वो फॉर्म्स होती हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। उसको भी देख लेंगे यार, कल देख लेंगे, डोंट वरी। कल मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों पैदा हुई हैं, कहाँ से आई हैं, कौन कौन सी होती हैं, बात करें। ठीक है, क्योंकि ना चलो है, वो भी एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वो काफी बड़ा टॉपिक है। अब उसको करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, देखो मैं चलो श्योर RHL देखो। नहीं वो एक्चुअली माइंड, जब मैं भी आप लोग की एज में था तो मेरे उसमें भी आता है इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों आई, और ये इन्फिनिटी से कैसे अलग है, नॉट डिफाइंड से ये कैसे अलग है। नॉट डिफाइंड अलग चीज है, इंडिटरमिनेट फॉर्म अलग चीज है। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों आई? ठीक है, ओके। देखो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लो इंडिटरमिनेट फॉर्म का। सुन तो लो एक बार। ऐसा रहता है इसमें, जैसे मान लो 0/0 है, ठीक है। अब ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। क्यों इंडिटरमिनेट फॉर्म?
क्योंकि हमने 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 यहाँ पे दो बातें हो रही हैं और मैथ्स अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखो कैसे, मैथ्स ने ये बोला है कि अगर डिनोमिनेटर में कभी जीरो आया तो आंसर कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी। और अगर न्यूमरेटर में जीरो आया तो होना चाहिए जीरो। नो मैथमेटिशियंस आर कंफ्यूज बिटवीन कि हम कैसे करें ऐसी फॉर्म्स जिसका सॉल्यूशन मैथमेटिशियंस नहीं निकाल पाए, उन ऐसी फॉर्म्स को हम इंटरमीडिएट फॉर्म, ठीक है। मतलब दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि व्हिच वे इज करेक्ट, आइदर दिस वे और दैट वे, क्योंकि उनको डिटरमाइन नहीं किया गया। डिटरमाइन मतलब पता लगाना, इनडिटरमाइंड है। ओके हाँ, अब ये भी ये भी एक लॉजिक है। मैथमेटिशियंस कहते हैं कि अगर सेम वैल्यूज है तो कट जाती हैं, 0.0 कट के तो 1 आ जाना चाहिए, फिर उसमें भी वो कंफ्यूज है। तो बहुत सारे, मतलब मैंने बताया ना, बहुत सारी चीजें फंस गई वहां। तो बिल्कुल ऐसी फॉर्म से इंडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, आरएचएल के बारे में बात करें। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव f ऑफ x, ये आपके पास। अब आप क्या करेंगे, टू पॉजिटिव का मतलब क्या है, दो से हल्का सा बड़ा। तो आप खुद बताइए कौन सा इंटरवल सिलेक्ट करना है, नीचे वाला। तो हम इसमें 2x - 3 सिलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू, और इसमें एक भी स्टेप मिस नहीं करना है आपने, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 2x - 3, देखिए फंक्शन अलग अलग है, माइट भी चांसेस है वैल्यूज अलग अलग आए, और x की जगह h + 0, ठीक है। ओके, और 2 प्लस का मतलब होता है कि कुछ बढ़ा के लिखेंगे दो में, अब वो थोड़ा सा ही बढ़ाएंगे, तो आप ऑब्वियसली बात है 2 प्लस, भैया बोलो ये यहाँ पे तो ब्रैकेट में 2 + h के साथ, ये ब्रैकेट के अंदर 2 + h कैसे है, हाँ तो ब्रैकेट तो x से ही तो बढ़ा के लिख रहे हैं, तो x की जगह तो लिखा है, तो हम यहाँ ऐसे कर लेंगे 2 ब्रैकेट में h - h - 3, ये कौन सा है ऐसे। भाई, x की जगह h चला दोगे तो 2 से कैसे बढ़ा x, भाई यहाँ पर भी तो आपने वही किया था, x को आपने 2 से कम कराना था तो 2 में से कुछ माइनस किया ना। अब यहाँ x की जगह 2 से थोड़ा सा बढ़ाना है तो 2 + h ही तो लिखोगे x को, यहाँ पे हम x को लिख रहे हैं, रिप्लेसमेंट चल रही है बिल्कुल, x की जगह आप 2 + h लिख देते, बाकी सब चीज सेम है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप इसमें चाहे तो लिमिट लगा सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है लास्ट में, लेकिन लिमिट तो लगानी पड़ेगी। तो लिमिट लगा देते हैं, दैट विल बी इजी। 2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस में 0 - 3 एंड दिस विल बी 4 - 3 एंड दिस विल बी 1। अब आपका LHL ही RHL के इक्वल नहीं है, कंटिन्यूटी तो बहुत दूर की बात है, आपकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। अच्छा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है अमन? हाँ लिमिटिंग वैल्यू, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कंटिन्यूटी के लिए तो पहले लिमिटिंग वैल्यू आनी चाहिए, और वो लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। यहाँ तो लिमिटिंग वैल्यू ही नहीं निकल रही, तो जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन का कंटिन्यूअस होने का कोई साध्यता बनता ही नहीं है। ऊपर क्या निकालना चाहिए, क्या निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू ये वाली, ये तो बाबू एग्जैक्ट वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू के लिए काम चल रहा है। इसके लिए फिर मैंने देखा डेफिनेशन ब्रेक हो रही है, तो मैं ऑब्वियस सी बात है दो बार चेक, हाँ जी LHL RHL जब बराबर आ जाएंगे तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू उन्हीं की वैल्यू के बराबर होगी, एग्जैक्ट वैल्यू के नहीं, जो LHL और RHL आएंगे उनके बराबर होगी। जैसे मान ले यहाँ पर भी क्या आ जाता, यहाँ पर भी 1 आ जाता, तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू क्या सिलेक्ट हो जाती, हाँ भाई तो पता चलेगा ये एक आदमी तुम्हारे एग्जैक्ट वैल्यू की एक ही आदमी, ये वैल्यू आ जाती, फिर मेरी लिमिटिंग वैल्यू हो जाती, फिर मेरे लिमिटिंग वैल्यू मिल जाती। लेकिन फिर जब मैं एग्जैक्ट वैल्यू से मैच करने जाता तो वो तो 7 है, तो फंक्शन लिमिट तो एग्जिस्ट कर जाती लेकिन फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता। लिमिटिंग वैल्यू हमारी एग्जैक्ट फंक्शन के बराबर है, नहीं मैंने नहीं बोला इस बात को, होनी चाहिए, ये कहा है मैंने, कंटिन्यूअस है तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, अगर कंटिन्यूअस है तो।
मतलब अगर आपने किसी चीज को कंटिन्यूअस प्रूव करना है तो आपने लिमिटिंग वैल्यू को एग्जैक्ट वैल्यू के इक्वल रखवाना पड़ेगा, मतलब इक्वल होना चाहिए। इसमें हमारी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसमें लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है क्योंकि LHL RHL के बराबर है, क्योंकि दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है इस केस में 1 आ रही है, तो मेरी लिमिटिंग वैल्यू तो एग्जिस्ट कर गई, लेकिन मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू अलग अलग है। इतना मुश्किल है क्या समझना? इतना मुश्किल है? इतना हार्ड है? अब पहली बार आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है, माइट भी ऐसा हो सकता है, तो आप जो 11th में पढ़ चुके हो उसी एक बस कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट आया है नया, बाकी LHL RHL तो लिमिटिंग वैल्यूज निकालना तो आपने 11th में सीख लिया था। चलो ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा इस केस में देखो, इस वाले केस में 7 और 1 आया है, तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू ही नहीं निकल पा रही है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो कंटिन्यूटी का तो सवाल ही नहीं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा जी, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखिए। हाँ जी, आप ही करेंगे, करिए, शो करिए इस बात को, शो दैट फंक्शन, शो दैट, अरे सुन तो सही, सिंपल है यार, मैं डरता क्यों हूँ? भैया एक बात बताइए, जैसे चेक आ जाए 100 तो मतलब एक ही बात है, शो दैट फंक्शन f इज गिवन बाय, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है कुछ ऐसे, एक्स क्यूब प्लस में 3 और यहाँ 1 और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इक्वल टू 0, ऐसे फंक्शन दिया हुआ है, इज नॉट कंटिन्यूस, इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू, क्वेश्चन कोई बता सकता है? जिज्ञासु भाई, क्वेश्चन का मतलब बताओ भाई। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, ये बात ही शो करनी है एट x इक्वल टू 0 पर, और आपको फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, तो नॉट इक्वल टू और इक्वल टू दोनों के बाद। अब यहाँ पे ये जो नॉट इक्वल टू है ना, इसमें दोनों बातें कवर अप हुई हैं, लेफ्ट के लिए भी, मतलब 0 से कम के लिए भी यही उठेगा, 0 से ज्यादा के लिए भी यही उठेगा, इक्वल टू के लिए तो नीचे वाला होगा। कर पाएंगे? करके दिखाओ। रिकॉर्डिंग ना करी होगी।